आज के समय में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन करीब 8.12 बिलियन है और ये पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और आखिर इस दुनिया के पहले इंसान कौन थे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइथोलॉजिकल टॉक्स में, जहाँ हम पुरानी कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के रहस्यमयी दुनिया को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। दुनिया के पहले इंसान को लेकर कई सारे धर्मों में कई अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कि क्रिश्चियन मानते हैं कि दुनिया के पहले इंसान आदम थे, वहीं इस्लाम में ये माना जाता है कि दुनिया के पहले इंसान दादा आदम थे, और हिंदुओं में ये माना जाता है कि दुनिया के पहले इंसान मनु थे। और आज हम इन्हीं मनु की कहानी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार इस पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत मनु से हुई थी और उनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 11 रुद्रों और 11 प्रजापतियों की रचना की और फिर अपने आप को 2 हिस्सों में बांटा। पहला भाग बना मनु और दूसरा बना शत्रुपा। इन दोनों का विवाह करवाया गया और इन्हें धरती पर भेजा गया ताकि मानव जाति का विकास हो सके। इसके अलावा भी एक प्रसिद्ध कहानी ये है कि एक दिन ब्रह्मा जी किसी कार्य में व्यस्त थे और अचानक ही उनके सामने उनका ही एक प्रतिबिंब उत्पन्न हो गया। वही प्रतिबिंब बाद में संसार का पहला मानव कहलाया। इसी कहानी से मिलती जुलती कहानी बाइबल में भी है। उसमें भी यही लिखा है कि ईश्वर की तरह दिखने वाली परछाई ने ईश्वर से जन्म लिया, जो आगे चलकर दुनिया के पहले इंसान बने, जिन्हें उनके धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म में आदम कहा जाता है। अब हिंदू धर्म में इन 2 कहानियों के अलावा भी दुनिया के पहले इंसान को लेकर कई अलग अलग कहानियां हैं। जैसे कई लोगों का मानना ये है कि ब्रह्मा ने अपने माइंड यानी अपने दिमाग से दुनिया के पहले इंसान मनु को बनाया था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों को प्रकाश से बनाया था, 11 रुद्रों को अग्नि से बनाया था और आखिर में मनु को मिट्टी से बनाकर धरती पर भेजा था। पर सब कहानियों में एक बात ये कॉमन है कि मनु ही दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा ही बनाया गया था। और कहा यह भी जाता है कि मनु के नाम से ही इस जाति का नाम हिंदी में मानव पड़ा और संस्कृत में मनुष्य, और इतना ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी इसी से मिलता जुलता शब्द मैन का प्रयोग किया जाता है। अब हिंदू धर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग के बराबर होता है, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग इन चारों युगों के 1000 चक्रों के बराबर होता है। इतना ही नहीं बल्कि विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार एक कल्प में करीब 4.32 ईयर्स होते हैं और मत्स्य पुराण में ऐसे 30 कल्प की लिस्ट मेंशन है और एक कल्प में 14 मानवांतर का जिक्र है और हर मानवांतर में एक मनु होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि मनु की उत्पत्ति और मानव जाति के विनाश के समय चक्र को एक मानवांतर कहा जाता है और सबसे पहले मानवांतर के मनु का नाम था स्वयंभू मनु, जिनकी शादी शत्रुपा से हुई थी। और ग्रंथों की माने तो अभी के समय में 7वें मनु का मानवांतर चल रहा है और इस 7वें मनु का नाम है वैवस्वत। राजा वैवस्वत मनु वैवस्व सूर्य के पुत्र थे और महाप्रलय के पहले द्रविड़ा राज्य के राजा थे। और मत्स्य पुराण के अनुसार एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान में लीन थे तो उनके पास एक छोटी मछली आई और मछली ने उनसे कहा, हे राजन, मैं इस नदी में रहने वाली एक छोटी मछली हूँ। मुझे डर है कि बड़ी मछलियाँ मुझे खा न जाए, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा मनु दयालु थे, इसलिए उन्होंने मछली को अपने कमंडल यानी कि जल पात्र में रख लिया। लेकिन मछली जल्द ही बड़ी हो गई और कमंडल उसके लिए बहुत छोटा पड़ने लगा। तब राजा मनु ने उसे एक बड़े घड़े में रखा, लेकिन वो फिर से बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे एक कुएं में रखा
पर कुआं भी लगातार बढ़ती मछली के लिए अपर्याप्त साबित हुआ, जिसके बाद राजा ने मछली को एक टैंक यानी जलाशय में रख दिया। फिर जैसे जैसे ये और बढ़ती गई, राजा को मछली को एक नदी में डालना पड़ा, और जब नदी भी अपर्याप्त साबित हुई तो उसने इसे समुद्र में डाल दिया। और तब मछली अपने रूप में आई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो कि अपने मत्स्य अवतार में थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा मनु से कहा कि हे राजन, आपने बहुत ही मनुयोग से मेरी रक्षा की है, पर अब समय आ गया है कि आपके लिए मैं कुछ करूं। मछली ने मनु को बताया कि आने वाला समय भयानक है। शीघ्र ही भयंकर जल प्रलय आएगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और इसलिए आप शीघ्र ही एक विशाल नाव बनाइए और सभी अलग अलग बीजों को इकट्ठा करके उस नाव में रख ले, और जब प्रलय आए तो सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपके पास अपने मस्तक पर सींग धारण करके आऊंगी। और ये कहकर मछली अपने स्थान पर चली गई। मनु ने मछली की बात मानी और एक विशाल नाव बनाई, और जब कुछ समय के बाद पृथ्वी का जल जल प्रलय के रूप में बदलने लगा और बाढ़ आई, तो मछली के कहे अनुसार राजा मनु अपने परिवार, 9 प्रकार के बीज, सप्त ऋषियों और जानवरों के साथ नाव पर सवार हो गए और मछली की प्रतीक्षा की, जिसके बाद मछली उनके पास आई और कहा, नाव को मेरी पीठ पर बांध दो और मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगी। मनु ने ऐसा ही किया और मछली उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गई। जल प्रलय समाप्त होने के बाद नाव सबसे ऊंची चोटी नौबंधन की चोटी पर खड़ी थी, और जल प्रलय के बाद मनु के परिवार और 7 ऋषियों ने पृथ्वी को फिर से आबाद किया। पुराणों के अनुसार मनु की कथा 28 चतुर्युगों यानी 4 युगों के 28 समय चक्र से भी पहले वर्तमान मानवंतर में मिलती है, जो 7वां मानवंतर है। ये 120 मिलियन वर्ष पूर्व का है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को ये समझ आया होगा कि दुनिया के पहले इंसान कौन थे और वो इस दुनिया में कैसे आए थे। और साथ ही राजा मनु और मछली की कहानी से ये भी समझ आया होगा कि दयालुता और धर्म का पालन करने से ही कठिन परिस्थितियों में भी रक्षा होती है। ये कहानी ये भी बताती है कि हर छोटे जीव की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही हमारे सबसे बड़े मददगार बन सकते हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और अगर इस विषय को लेकर आपके कोई सवाल भी है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्य के साथ।